सचिन, मेरा जो साला है सचिन कुमार मौर्य, वो सर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। उसने सर मुझे कहा है, मेरे पड़ोसियों से कहा है कि कभी भी आलोक मौर्य यहाँ दिखाई दे दिए, क्योंकि मेरी बहन की चैटिंग वायरल हो रही है और करा रहे हैं, उसको तलाक नहीं दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा। और एक दो लड़कियाँ लेके घूम रहा है सर। वो ये कह रहा है कि अपनी बहन के ऊपर भी मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। उसकी एक छोटी बहन रितिका मौर्य है सर, वो कह रही है कि आप घर अगर आगे दिखाई दे दिए तो मैं बलात्कार का 376 लगवाऊंगी। और ज्योति मौर्य ने भी सर फोन करके मुझसे कहा कि अब तुम सावधान हो जाओ। गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अवैध संबंध हैं। आरोप है कि ज्योति मौर्य फोन कर उन्हें तलाक देने के लिए धमकी भी दे रही हैं। इससे पहले 7 मई को उन्होंने धूमनगंज थाने में अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। 2010 में वाराणसी की ज्योति मौर्य से हुई थी। साल 2015 में ज्योति पीसीएस में चयनित हो गई। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद इस समय वो बरेली में तैनात है। साल 2015 में ही उन्होंने जुड़वा बेटियों को भी जन्म दिया। दोनों के बीच विवाद साल 2020 से शुरू हुआ। उनके पति आलोक मौर्य ने साल 2020 में आरोप लगाया कि एक होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में वो आई और दोनों में अफेयर चलने लगा। आलोक मौर्य का ये भी आरोप है कि दोनों मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने अफसरों से शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उधर पति के आरोपों के बाद आईपीएस ज्योति मौर्य भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने आरोपों पर सफाई दी। ज्योति मौर्य ने दावा किया कि आलोक कुमार मौर्य उनसे 50 लाख रुपए और घर की डिमांड कर रहे हैं। 376 तुम्हारे पूरे परिवार को लगवा के जेल भिजवा के तुमसे तलाक लूंगी। ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और आपकी पत्नी किस पद पे है और किस तरह की आपको धमकी दी जा रही है? कौन आपको धमका रहा है? सर मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। इसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई। एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई। महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। मैं उससे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या? देखिए, आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। 13 साल से शादी क्यों गए हमारे सर, मैं कहा जाऊँ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। है आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं।
तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ। लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से ये कहा है। मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके DPRO से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा। DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन पर तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार होगी, जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए कि तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे जो बच्चों के लिए भी कर सकते हो। जब आप मर जाएंगे मार दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है, तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया तो तुम भी दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है? सब करते हैं। करो, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है, आपने नहीं बताया। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे? पता है, कौन आया था? वही आया था।
कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, मत बुलवाओ मत हमसे ज्योति जी। और आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी का मेरे सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। तो आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार, आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको। एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ मुझे पता है आप नंबर रखे हो, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। तो अब नंबर रखे हो? किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। खाजा कसम की नहीं है? नहीं है मेरे पास नंबर। झूठ बोलते हो। आपके मन में चोर नहीं था तो इतने मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे इतना हक था तो बोलते हमसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ, नहीं है ना? नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही हैं, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहते थे, सब कहते थे, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो। मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो कि कौन नहीं होगा। अच्छा कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं। 50 लोग फोन नहीं उठाते फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया। अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को कोई फोन कर रहा है तो रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ और क्या, जो पता था। अब सोचे मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस यही सब करिए, करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे। पत्नी हो तो इतना तो है। यही हमको पता है पति का कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने कैसे ब्लॉक कर दिए? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी। देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, करोगे और कन्विंस करोगे कि ब्लॉक कर दोगे। किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी, तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपनी तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ आप अपना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में है, फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। ये भी पता करना। हाँ कि भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उनको तलाक दे रहे हो, ये बात क्यों नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप चुका लिया, चलो पहले ऑफिस के साथ वो स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, तो शादी हो चुकी है। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति बने रहो, मर जाओगे, आप कहने से मर जाएंगे, मरवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाए? हम मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना मरते दम तक, कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। दहेज मांगने से
टैक्स कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति? कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे तुम्हारे पापा, कम लाए थे तभी तो कम लाए थे, तभी खाना देते थे। 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग? हाँ बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। परेशान किए कभी नहीं, परेशान किए। चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना, झूठे लगा दो करोड़ों रुपए लगा दो अभी। और ना नौकरी की होगा, कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी अच्छी बात है। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी हर हाल? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो।